बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रिय विद्यार्थियों, आज की ई कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर अरुण बाला, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, बाबू शोभा राम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, आज आपको रीति काल के संबंध में चर्चा करते हुए रीति का अर्थ और रीति काल के नामकरण पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले रीति काल का नाम, जो रीति काल का नाम पड़ा है वो उसमें जो प्रथम शब्द जो उसका पहला भाग है वो है रीति। तो आखिर ये रीति है क्या, किस आधार पर इस काल का नाम रीति काल किया गया, क्यों किया गया, इस प्रश्न का उत्तर हम रीति के अर्थ को जान करके उसके संबंध में जानकारी प्राप्त करके तलाशने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम जान लें कि आखिर रीति है क्या। संस्कृत के प्रमुख विद्वान आचार्य वामन ने रीति का लक्षण और इसका स्वरूप प्रतिपादित करते हुए लिखा है, विशिष्ट पद रचना रीति, अर्थात विशेष प्रकार की पद रचना को रीति कहते हैं। इस लक्षण में काव्य में आए विशिष्ट पद को की व्याख्या उन्होंने स्वयं इन शब्दों में की है, विशेषो गुणात्मा, अर्थात रचना में गुणों का समावेश की उसकी विशेषता है। तो इस प्रकार यदि हम आचार्य वामन के शब्दों पर, उनकी परिभाषा पर ध्यान दें तो एक विशेष प्रकार की पद रचना को उन्होंने रीति कहा है। और उन्होंने इस प्रकार रीति को काव्य की आत्मा भी कहा है कि रीतिरात्मा काव्यस्य। वैसे यदि हम शाब्दिक दृष्टि से रीति शब्द पर विचार करें तो रीति शब्द रीढ़ धातु से निष्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है गतो, अर्थात गमन करना। भोज ने अपने ग्रंथ सरस्वती कंठाभरण में इसे इस प्रकार अभिव्यक्त या स्पष्ट किया है, ऋंग गता विधि धातो सा व्युत्पत्त्या रीति रुच्यते, अर्थात इसका जो व्युत्पत्ति जन्य अर्थ है वह है गति, गमन करना, मार्ग, पथ या विधि। किंतु काव्य में यह पद्धति, विधि, परंपरा आदि अर्थों में रूढ़ हो गया है, अर्थात किसी परंपरा का पालन करना, किसी विधि का पालन करना, किसी मार्ग का पालन करना आदि शब्दों में, आदि अर्थ में ये रीति शब्द रूढ़ हो गया है। संस्कृत में रीति को विशिष्ट पद रचना का नाम दिया गया है। ये विशिष्टता गुणों पर आधारित है, जैसा कि रीति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य वामन कहते हैं। अभी मैंने उदाहरण भी दिया आपको। रीति का दूसरा संबंध पद रचना से है, जो कि समास पर निर्भर है। अतः कुछ आचार्यों ने समासहीनता, स्वल्प समासता, दीर्घ समासता के रूप में रीति को देखा है। आचार्य कुंतक ने रीति को एक मार्ग कहा है, जिसका मूल आधार कवि का स्वभाव है, अर्थात कवि जिस मार्ग का अनुसरण करता है, जो उसके स्वभाव में है, उस मार्ग को रीति कहा गया है। आचार्य विश्वनाथ ने इसे रस का उपकार करने वाली एक तत्व के रूप में स्वीकार किया है, या उन्होंने इसे शैली के रूप में स्वीकार किया है। और जिस शैली का आधार क्या है, वर्ण, संगठन, गुण और समास, उस शैली का आधार होने चाहिए। जहाँ तक हिंदी साहित्य का प्रश्न है तो हिंदी साहित्य में रीति शब्द का जो प्रयोग है, एक विशेष प्रकार की शैली या मार्ग के रूप में ये प्रयुक्त किया गया है या रूढ़ हो गया। इस प्रकार काव्य रचना में जिस हम मार्ग या शैली का प्रयोग करते हैं उसे रीति कहा गया है हिंदी साहित्य में। प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर भगीरथ मिश्र के अनुसार रीति शास्त्र का तात्पर्य उस लक्षण देने वाले या सिद्धांतों पर चर्चा करने वाले ग्रंथ से है, जिनमें अलंकार, रस, वक्रोक्ति, ध्वनि आदि के स्वरूप, भेद, अवयव, उनके भाग, उनके अंग आदि के लक्षण यानी कि उनका स्वरूप या परिभाषा उनकी निर्धारित की गई है। इस परिभाषा के अनुसार रीति शास्त्र के अंतर्गत सिद्धांत रचना तथा काव्य लक्षण प्रस्तुत करने वाले सभी प्रकार के ग्रंथों को सम्मिलित किया जा सकता है। वास्तव में यदि हम देखें तो हिंदी में रीति शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थों में किया गया है।
हिंदी जो साहित्य का जो रीतिकाल जिस काल विशेष को नामकरण किया, जिस काल विशेष का रीतिकाल नामकरण किया गया है, वह इन्हीं ग्रंथों की बहुलता के कारण या इन्हीं लक्षणों के आधार पर किया गया है। सामान्यतः हिंदी में रीति का प्रयोग उन ग्रंथों के लिए किया जाता है जिनमें काव्य के विविध अंगों का उदाहरण सहित विवेचन प्रस्तुत किया गया है। डॉक्टर नगेंद्र ने काव्य रचना संबंधी नियमों के पालन को रीति नाम दिया है। अर्थात काव्य रचना के कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून कायदे होते हैं, उन नियमों का अगर हम पालन करते हैं जो कि सामान्य रूप से संस्कृत से हिंदी में आए हैं, तो उस पालन करने की उस परंपरा का नाम ही उन्होंने रीति दिया है। उनके अनुसार रीति काव्य में वस्तु की अपेक्षा, आत्मा के उत्कर्ष की अपेक्षा शरीर के अलंकरण की प्रधानता है। कहने का अभिप्राय स्पष्ट है कि रीति काल में जो काव्य रचा गया है, रीति परंपरा के अनुसार जो काव्य रचा गया, उसमें कला पक्ष की प्रधानता अधिक है भाव पक्ष की अपेक्षा। इस प्रकार रीति का अर्थ स्पष्ट उपरोक्त जो विद्वान हैं उनके द्वारा जो उन्होंने लक्षण रीति के निर्धारित किए गए हैं, बहुत कुछ अर्थ इससे के द्वारा स्पष्ट हो चुका है। और यदि हम संक्षेप में कहना चाहें, कुछ 2-4 लाइन में यदि हम कहना चाहें रीति है क्या, तो वह काव्य जो अलंकार, गुण, रस, ध्वनि, वक्रोक्ति, नायिका भेद आदि की शास्त्रीय प्रणाली पर के आधार पर लिखा गया है, वही रीति काव्य है जो हिंदी में संस्कृत से आई है, परंपरा के अनुसार वहाँ से आई है, रूढ़ हुई है इस परंपरा, संस्कृत परंपरा से हिंदी में। इस प्रकार की काव्य की परंपरा बहुत पुरानी रही है। जैसा कि मैंने कहा कि संस्कृत साहित्य से ये परंपरा हिंदी में आई है, क्योंकि संस्कृत साहित्य में इस परंपरा में बहुत विपुल साहित्य का सृजन हुआ। और जब हिंदी में इस परंपरा का निर्वाह हुआ, तो जिस साहित्य में इस परंपरा का निर्वाह हुआ, हिंदी में वह साहित्य रीति साहित्य के नाम से और वह समय रीति काल के नाम से जाना गया। अगले विद्यार्थियों, ये तो रहा रीति का परिचय, रीति और रीतिकाल का परिचय। और अगले व्याख्यान में मैं आपको रीति काल के नामकरण को लेकर के, उसके नामकरण पर विविध विद्वानों के मत और उनके मतभेदों को लेकर के मैं चर्चा करूंगी। आज की ये कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।